students, hope you all are doing well. Today in this video, I am going to explain to you subject verb agreement. Subject verb agreement में काफी ज्यादा सवाल बच्चों के हैं, कई बार कई एरर्स बच्चे करते हैं। आप लोग इस तरह के एरर से कैसे बचे, उसके लिए ही मैं ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखेंगे। जो लोग वीडियो में नए हैं, वीडियो को जरूर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज मैं आपके सामने जितने भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और डेफिनेटली ये आपके एडिटिंग के जो एक्सरसाइजेस है जिसमें आप एडिट करते हैं, ये एक्सरसाइजेस 9-10 के क्लासेस में आते हैं, उसको करने में 9-10 के एडिटिंग के एक्सरसाइजेस करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी रूल्स है उसको बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और फिर उसको दिमाग में रखेंगे और इस तरह से एरर करने से आप बचेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में देखिए, वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट। एक वर्ब को जो है सब्जेक्ट से अग्री करना होता है इन नंबर एंड पर्सन। ठीक है, राइट। तो मैं यहां नोट करता हूं, द वर्ब मस्ट अग्री with its subject in number and person, in number and person। ये तो रूल है ही, ठीक है। लेकिन इसमें अक्सर क्या होता है कि by what is known as the error of proximity, अक्सर जो है verb is made to agree with the subject near to it, but in some cases it is avoided। जैसे often verb is made to agree with the subject near to it, subject near to it, but which is called error of proximity, okay, but it is avoided in the following examples, in the following cases, in the following cases। तो यहां मैंने जो लिखा है आप ध्यान से देखिए, वर्ब को जो है हमेशा सब्जेक्ट से अग्री करना है, नंबर के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से। ठीक है, अक्सर क्या लिखते हैं, अक्सर जो है वर्ब इज मेड टू अग्री विद द सब्जेक्ट, जो इसके नियर है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं। जबकि कुछ केसेस जो हम लिखने वाले हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देने वाले हैं, उसमें हम इस चीज को अवॉइड करेंगे। इसमें जो है हम प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ, हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट के साथ वर्ब अग्री कर रहा है वो सब्जेक्ट के साथ उस वर्ब को यूज नहीं किया जा रहा है, सब्जेक्ट कहीं और है, राइट। और इसको यूज जिस वर्ब के साथ, जिस सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं। वर्ब हम यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर सब्जेक्ट, और प्रॉपर सब्जेक्ट कई बार आपके वर्ब के साथ नहीं है। ओके, जैसे आपको एग्जांपल देखने पे समझ में आएगा। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाज नॉट गुड। साधारण शब्दों में, साधारण एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे यहां देखिए कि मैंगो जो है वो सेकंड सब्जेक्ट है, इधर फर्स्ट सब्जेक्ट है क्वालिटी। ठीक है, तो वर्ब अग्री करेंगे, इसका प्रॉपर जो सब्जेक्ट है ये क्वालिटी से अग्री कर रहा है, तो क्वालिटी सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब यहाँ यूज हुआ है, ना कि मैंगोज। यूज हो रहा है मैंगोज के साथ, ओके, मैंगोज प्लूरल है, बट वी विल यूज अ सिंगुलर वर्ब, राइट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। हम मैंगोज की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ना कि मैंगोज की बात कर रहे हैं। बात मैंगोज की है लेकिन क्वालिटी ऑफ मैंगोज की बात हो रही है। तो क्वालिटी बीइंग ए सिंगुलर सब्जेक्ट, वी आर यूजिंग ए सिंगुलर वर्ब, राइट। His knowledge of vernaculars is beyond the common. So this example also will help you understand the same thing which I've written over here. His knowledge of vernaculars. तो vernaculars तो यहाँ पर
प्लूरल है, जबकि हम यहाँ पर वर्ब इज लगा रहे हैं और ये किससे रिलेट कर रहे हैं? His knowledge. Okay, these two examples we can understand that normally verb will agree with the subject near to it, but in these following cases the verb agrees with the proper subject which is away from it. Okay, here the quality of mangoes, though was is being used with mangoes. Mangoes is singular, it is a plural subject here, but it is not to follow this subject. The verb will be following this subject, the quality. Okay, same is the case over here. His knowledge of vernaculars, ये इज जो है वो वर्नाक्यूलर्स के साथ यूज हो रहा है, जबकि वर्नाक्यूलर्स को वो फॉलो अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब नहीं यूज हो रहा है. वर्ब जो यूज हो रहा है ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज हो रहा है. ओके, तो चिल्ड्रन, द नेक्स्ट रूल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हेनेवर टू और मोर सिंगुलर नाउन्स, ओके, जब भी दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, ओके, जब भी दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय एंड, दे रिक्वायर ए प्लूरल वर्ब. ओके, अब प्लूरल वर्ब क्या है? बहुत सिंपल है समझना इसमें कि गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स. इसी तरह यहां लिखा हुआ है फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री, ही एंड आई वर प्लेइंग. तो यहाँ एग्जांपल्स है जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स ज्वाइन किए जाते हैं एंड से, तो फिर उसका जो वर्ब होता है वो आपका प्लूरल होता है. ओके, गॉट इट? नेक्स्ट, बट इफ द सेम, व्हाट हैपेंस इफ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया, अगर वही नाउन्स अगर एक ही आइडिया को सजेस्ट करते हैं, भले ही वो एंड से जोड़े गए हो, भले ही वो एंड से जोड़े गए हो, लेकिन वो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे. ओके, देखिए यहां पर आपको समझना होगा क्लियरली कि व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड they will take a plural verb, but when the two nouns, those two nouns, they express the same idea to the mind, same person or thing we are talking about, then it will take a singular verb, as is the example given over here. Time and tide waits for none. तो यहाँ पर टाइम एंड टाइड जो है एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए वेट्स फॉर नन. अगला जो है ब्रेड एंड बटर, हालांकि दो वर्ड्स है, दो नाउन्स है एंड दे आर जॉइंड बाय एंड, बट स्टिल इट इज टेकिंग अ सिंगुलर वर्ब, यू कैन सी. ओके, एंड द नॉवेलिस्ट एंड पोएट इज डेड. तो यहां पर सेम पर्सन की बात की जा रही है. द नॉवेलिस्ट और पोएट एक ही पर्सन है. अगर मान लीजिए यहां पर अगर कोई आर्टिकल होता है, कोई डेफिनेट आर्टिकल होता है, द नॉवेलिस्ट एंड द पोएट, तब ये प्लूरल होगा. ओके, in case for the second noun there is no article, there is no definite article, then it will be taking a singular verb. Okay, the next rule that we are going to discuss is whenever we are joining two nouns or whenever word join to a singular subject, okay, whenever word join to a singular subject by with or as well as, जब भी जो है words join होते हैं किसी सिंगुलर नाउन को, जब हम ज्वाइन करते हैं बाय विद एज वेल एज, अगर ज्वाइन करते हैं, दे आर पेरेंथेटिकल. पेरेंथेटिकल मींस दे आर द प्राइमरी वर्ड्स. ओके, जो पेरेंथेटिकल है दे आर द पेरेंथेसिस, सो वी विल राइट द वर्ब अकॉर्डिंग टू द पेरेंथेसिस. सो द वर्ब शुड देयरफॉर बी पुट इन द सिंगुलर. ठीक है, जो हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, द हाउस विद इट्स कंटेंट्स. The house, यहाँ तो ये सिंगुलर है, ठीक है, दिस इज पेरेंथेटिकल. ओके, द प्राइमरी वर्ड इज देयर. विद के बाद जो भी अगर प्लूरल भी लगाया जा रहा है, इवन देन वी विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब. ओके, इसमें देखना है कि जो मेन, जो फर्स्ट प्राइमरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है. ओके, प्राइमरी जो सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, वो अगर आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, भले ही हम विद के बाद प्लूरल लगाते हैं, राइट. तो ये इसको नहीं फॉलो करेंगे, जबकि हम देखेंगे द हाउस विद इट्स कंटेंट्स. कंटेंट्स तो प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब विल फॉलो द प्राइमरी नाउन हियर. ओके, द फर्स्ट नाउन, द मेयर्स विद हिज काउंसिलर्स. ओके, यहाँ पे मेयर जो है फर्स्ट नाउन जो है वो प्लूरल है. ओके, द मेयर, यहाँ पर
अगर हम देखेंगे द मेयर जो है वो सिंगुलर है विद हिज काउंसिलर्स। ओके, तो काउंसिलर्स विद के साथ जो है काउंसिलर्स लगाया, लेकिन मेयर के अकॉर्डिंग जो है हमें वर्ब यहां पर यूज करना है। द शिप विद इट्स क्रू। ओके, यहां पर जो पैरेंथेटिकल जो वर्ड है शिप है, वॉज जो है सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट। ओके, so it will, the verb will be according to the, or the verb will be following the first subject. Sanskrit as well as the Arabic was taught there. Okay, so I have underlined this. You can see that the verb in these cases, whenever we are seeing the use of with or as well as, okay, the verb will follow the first subject. Okay, the next rule that we are going to discuss is whenever we are joining two nouns by words such as or nor. Okay, or nor, whenever we are joining two nouns by or nor, they will take a singular verb. As we can see here, two or more singular subjects connected by or nor require a singular verb. तो दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स जब हम उसको कनेक्ट करते हैं और नॉर के साथ, और या तो और यूज कर रहे हैं या नॉर यूज कर रहे हैं, तो उस केस में वो सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल है, नो नुक और कॉर्नर वॉज लेफ्ट अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब लिया गया है। नो नुक और कॉर्नर के केस में देखेंगे, आवर हैप्पीनेस और आवर सॉरो इज लार्जली ड्यू टू आवर एक्शन। नेक्स्ट, आइदर द कैट और द डॉग हैज बीन हियर। Here also you can see the use of helping verb, the singular verb has been used there. Neither food nor water is to be found there. But let me tell you children, whenever any of the subjects is plural, okay, whenever any of the subjects is plural, then it will take plural verb. ठीक है, ये समझ में आया आपको कि जब भी, जैसे हमने ये बताया कि टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं और नॉट से, तो वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन अगर उनमें से एक भी प्लूरल होता है, जैसे व्हेनेवर एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स ज्वाइन इज प्लूरल देन इट विल टेक प्लूरल वर्ब, राइट? बट एंड दैट प्लूरल वर्ब शुड बी द plural subject should be placed near the verb. Okay, now you can see this example. The mayor nor the councillors were present. इसको कट करना पड़ेगा। So whenever two or more singular subjects connected by or nor, they require a singular verb. But when any of the subjects is plural, then it will take plural verb. The plural subject should be placed near the verb. Okay, like I write an example here. Neither the director nor the councillors were present. Okay,
So we have seen that when any of the subjects is plural, then the plural verb will be used, and that plural subject will be placed near the verb. Okay. Then the next rule that we are going to discuss is, whenever two subjects which are joined by or nor are of different persons, the verb will agree to the subject that is nearer. Okay. जब भी हम सब्जेक्ट्स जो जोड़े जाते हैं और नॉर से, किससे जोड़े जाते हैं? और नॉर से जोड़ते हैं। अगर वो डिफरेंट पर्सन्स के हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो अलग अलग पर्सन के हैं, द वर्ब अग्रीज विद द नियरर। जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। ठीक है, तो नियरर सब्जेक्ट कौन सा है? आई। तो आई के अकॉर्डिंग जो है आपका वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है। आइदर यू और ही इज, तो इज इसलिए यूज हुआ क्योंकि जो सब्जेक्ट इसके नियर है वो ही है, तो ही के लिए जो है इज यूज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे यू होता तो आर यूज होता। नाइदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम। ओके, फिर इधर है अगला, नाइदर माई फ्रेंड नॉर आई एम टू ब्लेम। तो यहाँ पे आई यूज हुआ तो उसके लिए हमने एम यूज किया है। लेकिन इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है, हम इसकी जगह इस तरह के कंस्ट्रक्शंस को हम अवॉइड करें। उसकी जगह हम, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ही इज मिस्टेकन और एल्स आई एम। इट इज ए मोर अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज आइदर यू और ही इज मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन और एल्स ही इज। थर्ड में neither you nor he is to blame, he is not to blame nor are you। ठीक है, फोर्थ वाला, neither my friend nor I am to blame, तो my friend is not to blame nor am I। तो the four sentences, the more appropriate construction that I have given the examples of, so you can see, so we have to keep in mind when two subjects joined by or nor are of different persons, the verb will agree to the subject that is nearer to it. Next, the rule that we are going to discuss is, whenever we see the use of words like either, neither, everyone, each, many, they will always take a singular verb. Okay, here are the examples we have to keep in mind. See, let me read it out again. Either, neither, each, everyone, many। कई बार लोग सोचते हैं मैनी अगर लिखा तो प्लूरल लेंगे, नहीं, आप देखेंगे मैनी ए लिखा हुआ है, यहाँ पे मैनी के साथ ए लिखा हुआ है। मैनी ए जब भी आएंगे तो जब भी सब्जेक्ट में मैनी ए लिखा रहेगा वो सिंगुलर वर्ब ही एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो ही आस्क्ड मी वेदर ईदर ऑफ द एप्लीकेंट्स वाज देयर, तो यहाँ ईदर यूज हुआ है तो इसलिए यहाँ पे वाज आपका सिंगुलर वर्ब है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, नीदर ऑफ द टू मेन, यहाँ जो है टू मेन, नीदर ऑफ द टू मेन, तो वर्ब विल अग्री अकॉर्डिंग टू द नीदर। ओके, नीदर इट विल टेक सिंगुलर वर्ब देयर। ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस, सो ईच ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स, ये सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं। मैनी ए मैन हैज डन सो। ओके, मैनी ए मैन हैज डन सो। सो we can see whenever words like either, neither, each, everyone, many is there, it will always take a singular verb. Very quickly move on to the next rules. The rule that we are starting with is two nouns qualified by each or every। ठीक है, अगर दो नाउन जो है जिसको हम क्वालिफाई कर रहे हैं each और every से, भले ही वो कनेक्टेड है and से, they require a singular verb। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ every boy and every girl, यहाँ every boy और इधर every girl was given है। यहाँ आप देखेंगे कि help जो आपका verb है वो singular verb की है। ठीक है, so whenever two nouns they are joined by, even though they are joined by and, but if they are beginning with each or every, ठीक है, if they are beginning with ईच और एवरी, यहाँ पे ईच और एवरी लगाकर अगर दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जा रहा है, भले ही एंड से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। अगला रूल है, सम नाउन्स व्हिच आर प्लूरल इन फॉर्म। कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में तो होते हैं लेकिन मीनिंग वाइज वो सिंगुलर होते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको अपने बुक में भी दिखेंगे, आप कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे द न्यूज इज ट्रू, तो ये प्लूरल इन फॉर्म है बट सिंगुलर इन मीनिंग है, तो इसलिए यहाँ पे इज लगा है।
इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो यू कैन सी इकोनॉमिक्स, एंड तो एस से हो रहा है, प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन ये सिंगुलर बोल रहे हैं। इसी तरह पॉलिटिक्स और भी जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म, कुछ नाउन जो है सिंगुलर इन फॉर्म होंगे बट प्लूरल इन मीनिंग, टेक ए प्लूरल वर्ब। जैसे नन आर सो डेफ, यहाँ पे सिंगुलर इन फॉर्म है बट प्लूरल इन मीनिंग है, तो इसलिए आर लगाए। नन आर सो डेफ एज दोज हु विल नॉट हियर। Cows are amongst the gentlest animals, but none show tenderness towards their young. So you can see we have these examples. Okay, डिस्कस कर रहे हैं चिल्ड्रन जो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में आप ध्यान रखिए कि दो तरह के कलेक्शंस होते हैं, एक है डेफिनेट कलेक्शन और एक है इनडेफिनेट कलेक्शन। इनडेफिनेट कलेक्शन में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लिया जाता है, जैसे क्राउड, मॉब, मल्टीट्यूड, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। जबकि एक और तरह का कलेक्शन है जिसको मैंने बताया डेफिनेट कलेक्शन। तो डेफिनेट कलेक्शन में आप ये देखेंगे कई बार ये सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं। सिंगुलर वर्ब कब लेते हैं, जब हम उसको एज ए होल मानते हैं, और जब प्लूरल वर्ब तब लेंगे जब हम उसके इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करेंगे। ओके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब when collection is thought of as one whole। जब कलेक्शन को as one whole माना जाता है तब वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और वही ये प्लूरल वर्ब तब लेता है जब हम उसके इंडिविजुअल्स, when the individuals of which it is composed are thought of। जब हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करेंगे उसके, उस पूरे आप कलेक्शन की, राइट, जब कलेक्शन को एज ए होल मानेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। कलेक्शन के जब इंडिविजुअल यूनिट्स के पॉइंट टर्म्स में अगर हम बात करेंगे जिसका वो पूरा कलेक्शन बना हुआ है, ओके, तो हम उसको प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ द कमिटी हैज इश्यूड इट्स रिपोर्ट, तो कमिटी को एज ए होल मानते हुए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया है। दूसरा, द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, तो यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं किस तरह से हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहे हैं। कमेटी में जो मेंबर्स हैं उनके ओपिनियंस को हमने अलग अलग इंडिविजुअल के जो ओपिनियंस है उसके ऊपर जो है हमने बात की है। तो यहाँ पे लिखा है कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। ओके, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड ओवर हियर। यहाँ पर जो है कमिटी को एज ए होल माना गया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं, और यहाँ कमिटी के इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब ले रहे हैं। लेकिन हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि जब कमिटी हैज अपेंडेड अ नोट टू इट्स, यहाँ पे इट्स हमने इसको सिंगुलर अगर माना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सिंगुलर जो है मानते हुए इसको चलेंगे, ना कि हम यहाँ पे देयर लगाएंगे। अगर प्लूरल मान के चलेंगे तो देयर लगाएंगे, सिंगुलर माना है तो इट्स लगाया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वी शुड बी कंसिस्टेंट इन दिस। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर रूल्स फॉर सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। So let us just go through them. When the plural noun is a proper name, जब भी कोई plural noun जो है is a proper name for some single object, कोई single object के लिए हो सकता है, कोई book हो या कोई collective unit हो, कोई country का group हो, right, या कुछ भी हो सकता है इसमें, it must take a singular verb. Example देख सकते हैं, the Arabian Nights, ठीक है, इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट। तो अरेबियन नाइट जो कि एक प्रॉपर नाउन है फॉर ए बुक, इट्स अ नेम ऑफ ए बुक, सो इवन दो इट इज प्लूरल फॉर्म बट इट विल टेक ए सिंगुलर वर्ब। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए बिग नेवी, ठीक है। अगला रूल देखते हैं, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, जब भी कोई प्लूरल नाउन कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी को डिनोट करते हैं या अमाउंट को डिनोट करते हैं जिसको हम एज ए होल कंसिडर कर रहे हैं, जिसको हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, एज ए होल, तो वर्ब जो है जनरली उसमें सिंगुलर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, 10 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर, तो यहाँ पे जो 10 मिनट्स है हालांकि ये प्लूरल है लेकिन इसको हम एज ए होल इसको कंसिडर किया जा रहा है एज ए होल, ठीक है, सिंगुलर यूनिट माना जा रहा है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब यहाँ पे इसको इट गोज विद द सिंगुलर वर्ब। 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग वॉक, तो यहाँ पे भी आप ठीक इसी तरह से 10 किलोमीटर्स इज टेकन एज ए सिंगल यूनिट। ओके, सो 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग वॉक। 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, सो दे आर प्लूरल बट दे आर टेकन एज
singular. They are considered singular. So they are taking singular verb, as you can see in these examples. 50,000 rupees is a large sum. Okay. So all these examples will validate the point that when the subjects may be plural, but when they are taken as a, when they are showing or denoting some specific quantity or some number, okay, then or some amount, ठीक है, तब इसको जो है एज ए होल कंसिडर किया जाता है. एज ए होल अगर कंसिडर हम कर रहे हैं तो द वर्ब इज जनरली सिंगुलर. ओके, so this is it from me now, children. I hope things are clear to you, and let me tell you one thing very clearly. Those who are new to the channel, please do subscribe the channel and share it among your friends, and please more for more and more interesting videos, you can give your suggestions in the comment box. I'm going to consider them, I'm going to see them, and definitely looking at your feedback only, I'll be coming up with more videos. And in the end, I would like to say, take very good care of yourself. Bye bye. Thank you so much.